इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान तमाम जो राज्यों के नेता हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा और उस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं वे वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का भव्य कार्यक्रम होगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एयरपोर्ट के दौरान तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिली है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार पहुंच चुके हैं और इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी के कई सांसद और विधायक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवांश जुड़े हैं। दिवांश, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे तो कैसे उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल शिवम, बात कर ली जाए जिस तरीके से बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने आज नीतीश कुमार दोबारा गांधी मैदान पहुंचेंगे। गांधी मैदान आज दोबारा से एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से 202 सीटों के साथ एनडीए ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज करी थी, उसके बाद आज जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ सुबह 11:30 बजे भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, माफी चाहूंगा, ये तमाम वो बड़े चेहरे आज यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो जेडीयू से मुस्लिम, अगर जेडीयू कोटे से बात करी जाए तो मुस्लिम चेहरा जमा खान हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। चूंकि मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा देखने वाली चीज होगी, किस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। उसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के बेटे भी आज मंत्रिमंडल की जो शपथ है वो लेते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरीके से आज ये शपथ ग्रहण का जो समारोह है काफी देखने लायक समारोह होने वाला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल के जो विस्तार होने वाला है उसमें क्या पुराने चेहरों पर ही उन्हें पद दिया जाएगा या फिर नए चेहरों पर भी इस बार पद दिया जा सकता है? जी बिल्कुल शिवम, बात कर लीजिए अगर मंत्रिमंडल की तो कहीं ना कहीं नए चेहरे भी हमें इस बार देखने को मिलेंगे। चूंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है। चूंकि जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा का चुनाव देखा और तमाम जो बड़े चेहरे आज यहां पर मौजूद है, जिसमें हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो ये वो दो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में एक बड़ा रोल निभाया है, तमाम जनता को संबोधित किया। और जिस तरीके से बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई, तो ये वो दो चेहरे हैं जिनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ अगर मंत्रिमंडल की बात कर ली जाए तो तमाम नए चेहरे भी इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से जेडीयू कोटे की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जमा खान वो चेहरा हो सकते हैं जो आज मुस्लिम चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल दिवांश, और जिस तरीके से बात की जाए तो पटना के गांधी मैदान में लगातार वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। कैसी तैयारियां हैं, कौन कौन यहां पर इस समारोह में शामिल होगा और कितने राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान वहां पर शामिल होंगे? जी बिल्कुल शिवम, देखिए 11:30 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है इस भव्य कार्यक्रम के लिए। नीतीश कुमार 10वीं बार, 25 साल में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हमें दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो आज यहां पर मौजूद होंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी, ये वो दो चेहरे हैं जो आज यहां पर परफॉर्मेंस भी देते हुए दिखाई देंगे। तो काफी भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं कुछ देर में होने वाली। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3:30 बजे तक गांधी मैदान को जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। और अब यह देखने वाली बात होगी कि कौन से वो नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए आज हमें दिखाई देंगे। चूंकि बिहार में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है, तो तमाम तरीके से यह स्वाभाविक है कि अब कुछ नए चेहरे हमें बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से जो मुस्लिम चेहरा है जेडीयू कोटे से वो जमा खान हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा दोनों के बेटे भी आज मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल देवांश, अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जाए तो क्या फॉर्मूला एनडीए अपनाते हुए नजर आएगी, क्योंकि साथ में जदयू भी है और एनडीए है, तो किस समीकरण के साथ इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा?
आज ही बिल्कुल देखिए, अगर समीकरण की बात करी जाए तो जिस तरीके से कल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नीतीश कुमार के नाम पे मुहर तो लग गई कि बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने वाले हैं। बिहार का नेतृत्व फिर से नीतीश कुमार ही करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना गया है, तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होने वाले, इस पे भी मुहर लग चुकी है। लेकिन अब यहां पर मंत्रिमंडल के विस्तार की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र का उदाहरण यहां पर सबसे सटीक बैठता, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी के पास जब ज्यादा सीटें आई तो तमाम बीजेपी के चेहरे भी हमें मंत्रिमंडल में देखने को मिले, तो कुछ वैसा ही आज हमें यहां पर बिहार में भी देखने को मिलेगा। चूंकि जेडीयू कोटे से अगर बात करी जाए तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और उसी के साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की बात करी जाए तो वो हमें उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम तरीके से ये जो चेहरे हैं वो पूरी तरीके से फाइनलाइज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की आप बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से हमें देखने को ज्यादा मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल देवांश, जिस तरीके से बात की जाए तो क्या दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? आज बिल्कुल देखिए, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो अभी किसी भी तरीके से पूरी तरीके से मोहर लगाने वाली बात तो हम यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन बात करी जाए तो कहीं ना कहीं शपथ लेते हुए वो भी दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहां पर सीटों के जो बंटवारे की बात की जाए, जैसे जेडीयू को 7 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें और एलजेपी आर रामोलो को और हमको एक सीटें जो बांटी जा रही हैं, इसमें क्या फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो समीकरण है वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस बार जो बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं और जेडीयू की सीटें कम आई हैं, तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आज बिल्कुल देखिए, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू कोटे से लेसी सिंह और अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि जेडीयू कोटे से लेसी सिंह और अशोक चौधरी आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मुस्लिम चेहरे के नाम पर जमा खाना शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर यहां पर बात करी जाए, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, नीतीश कैबिनेट की शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो साथ साथ इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मंगल पांडे, नितिन नवीन, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। चूंकि ये अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, ये वो चेहरे हो सकते हैं जिन पे आज मंत्रिमंडल के नाम की मुहर लगती हुई हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है, तो पूरी तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कोटे से इस बार मंत्री हमें ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार दोबारा से, जेडीयू कोटे की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसी के साथ साथ अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करी जाए तो वो हमें बीजेपी कोटे से ज्यादा दिखाई देंगे। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों के लिए।